अब उसको मैंने ऐसे ऑन करना है। जो ऑन बटन है यहाँ पे दिखाता है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ऑन होती है, थोड़ा सा उसको होल्ड करना है। ये चीज़ें तो आपको आज पता है। उस बटन को मैंने थोड़ा दबाया, ऑन हो गया। अब जैसे ये ऑन हो गया, मेरे स्क्रीन पे पहले कुछ थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है, उसे कहते हैं हम बूटिंग। बूट हो रहा है, याद रखना। क्या कर रहा है सिस्टम? बूट कर रहा है, ये याद रखना है। टेक्निकल टर्म है कंप्यूटर के लिए, बूटिंग हो रही है। ये बूटिंग, ये कभी कभार इसमें 1 मिनट लगता है, कभी 10 सेकंड लगते हैं, कभी 20। ये चीज़ें डिपेंड करती है कंप्यूटर की स्पीड कितनी है। अगर स्पीड होगी अच्छी तो जल्दी हो जाएगा, अगर स्लो होगी तो टाइम लगेगा। तो जैसे ये बूट होने के बाद, ये बूट क्या होता है असल में? ये बूट असल में जो मैंने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कंप्यूटर में के अंदर होता है। इस वक्त वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आता है? सीपीयू में वो ऑपरेट करने लगता है। समझ रहे हो बात? बूटिंग क्या होती है असल में? तो बूटिंग जो ये प्रोसेस होती है, जैसे ही मैं ऑन करता हूं तो कंप्यूटर क्या करता है? अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है। तो उस जब तक वो स्टार्ट होता है, उस 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। यानी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड होता है किसके अंदर? सिस्टम के अंदर। और वो सारी सिस्टम को जांच लेता है, कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है, क्या चीजें इसके साथ है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही कनेक्ट हो गया ना इसके साथ, हो गया कि नहीं? अब मेरा कंप्यूटर ऑन हो गया, तो हर किसी के सामने यही स्क्रीन आएगा। तो आपका काम यहाँ पे स्टार्ट होता है। आपका माउस जो है, जो मैं ये घुमाता हूँ, उसको बोलते हैं पॉइंटर। क्या बोलते हैं? किसको? ये घूमता है जैसे ही मैं माउस को घुमाता हूँ, ये क्या करता है? ये याद रखना, इसका नाम याद होना चाहिए, पॉइंटर। कल से ये नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा पॉइंटर वहां ले जाओ, मैं नहीं बोलूंगा और कोई चीज। फिर बोलोगे ये पॉइंटर क्या है? ठीक है, ये पॉइंटर है। क्या है? जो ऐसे हो रहा है, मुंह, मैं मुंह से कर रहा हूं तो ये मुंह हो रहा है, ठीक है। और माउस के ऊपर आपने 2 बटन देखे होंगे, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। देखा है? लेफ्ट वाला कौन सा? जिसपे ये वाली उंगली जाती है, इंडेक्स फिंगर जिसपे जाती है, ये वहां माना जाता है लेफ्ट, और दूसरा माना जाता है राइट। जब मैं बोलूं लेफ्ट क्लिक करो तो यानी ये वाला लेफ्ट क्लिक, ज्यादातर क्लिक्स हमें करनी पड़ती है लेफ्ट क्लिक्स, ठीक है। तो इस दबाने को हम बोलते हैं कंप्यूटर की जबान में क्लिक करना। क्लिक, ये याद रखना। क्या करना? तो मैंने ये घुमाना है, ये मैंने पॉइंटर घुमाया, ये पॉइंटर जैसे मैं घुमाया, किस जगह मैं जाना चाहता हूं, मैं ये इस कॉर्नर पे जाता हूं। ये जो निशान दिखता है ना यहाँ पे, यहां से मेरे कंप्यूटर में जितने प्रोग्राम्स है वो यहाँ पे मैं देख सकता हूं, कितने प्रोग्राम्स मेरे कंप्यूटर में लोड है। ये हर किसी कंप्यूटर का कॉमन प्रोसीजर है। यहां पे जाकर मैं देख सकता हूं मेरे कंप्यूटर में कितने प्रोग्राम्स लोड। तो आप भी जाइए अपने कंप्यूटर में और देखिए कितने प्रोग्राम्स लोड है। यहां पे जाइए और देखिए, आपके उस पर क्लिक कीजिए। जब मैं कहूं क्लिक कीजिए, जब मैं सिंपली कहूं क्लिक कीजिए, अब मैं लेफ्ट नहीं कहूंगा, क्लिक सिंपली मीन्स लेफ्ट। जब मैं राइट कहूंगा, राइट के वक्त वो राइट होगा। तो क्लिक मैंने करना है यहां पे। जैसे मैंने क्लिक किया, ये सारे प्रोग्राम्स है। अब आपको ये पता ही नहीं, ये सारे जो मैं सॉफ्टवेयर बोल रहा हूं, सॉफ्टवेयर इसके अंदर है। अब कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे यूज करेंगे? ये जैसे मैंने बोला, हम बेसिक कंप्यूटर स्किल्स का कोर्स करेंगे 6 दिनों में, तो हम सीखेंगे वो सॉफ्टवेयर यूज करना जो हमें अपनी लाइफ में जरूरत आएंगे। तो उनको सीखने के लिए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें शुरुआत करनी पड़ेगी पैंट से। किस से? पैंट एक बिगिनर्स के लिए एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको ऑपरेट करना पड़ता है बिगिनिंग में। तो आप भी यहाँ पे पैंट निकालिए। पैंट को निकालने के लिए फिर से मैं कहता हूं, यहाँ पे क्लिक किया, नीचे यहाँ पे आप उसको सर्च कर सकते हो। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं गया, नीचे क्या लिखा है? टाइप हियर टू सर्च। अब सर्च पे मैं सीधे लिखूंगा पैंट, PAINT, क्योंकि ये आसान तरीका है। अगर आपके सिस्टम में पैंट होगा, जैसे PAI लिखोगे आप, ऊपर पैंट लिखाएगा, तो पैंट पे क्लिक कीजिए। किया ना पैंट पे क्लिक? तो जैसे ही पैंट पे आपने क्लिक किया तो ये आ गया आपके सामने, पैंट आ गया। लेकिन आप देखिए, हर किसी का आ गया पैंट। तो जैसे ही पैंट आ गया ना आपके सामने, ठीक है, देखो उसके ऊपर जो लिखा है, ऊपर कॉर्नर पे, यहां पे देखिए कॉर्नर पे क्लोज आ रहा है, इसके साइड आ रहा है मैक्सिमाइज, और इसके साइड में आ रहा है मिनिमाइज। अगर मैं इसे मैक्सिमाइज करना चाहता हूं, पूरी स्क्रीन पे आना चाहिए पैंट। जैसे कुछ लोगों के स्क्रीन पे पूरी तरह नहीं था, मैं इसको करूंगा मैक्सिमाइज, तो ये फुल स्क्रीन पे आएगा। अगर मैं मिनिमाइज करूं इस पे, तो ये नीचे चला जाएगा, पूरा मिनिमाइज हो जाएगा। देखो मिनिमाइज ये यहां पे आ गया, कहां पे? टास्क बार जिसे कहते हैं, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं? टास्क बार पे आ गया ये। तो यहां से मैं इसको फिर से मैक्सिमाइज कर सकता हूं। जैसे ही मैं माउस यहां पे लूं, तो ये मुझे वहां से प्रॉम्प्ट करेगा वहां पे कौन से प्रोग्राम्स मेरे ओपन है, लेकिन मिनिमाइज में है। तो यहां पे मेरे 2 प्रोग्राम्स क्या है? मिनिमाइज्ड है। तो उनको मैं मैक्सिमाइज करने के लिए इस पे क्लिक करूंगा, ये फिर मैक्सिमाइज होगा। हो गया क्लियर? इतना आसान है। तो कोई भी प्रोग्राम चलाने का बेसिक तरीका यही होता है मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में। यानी कि ये 3 चीजें आपको हर प्रोग्राम के अंदर दिखेंगी, हर सॉफ्टवेयर के अंदर। क्लोज, मैक्सिमाइज्ड, मिनिमाइज, तीनों समझ आई? अगर मैं इसको क्लोज करना चाहता हूं पैंट को, तो क्या करूं? तो सीधे मैं क्लोज नहीं कर सकता हूं। जैसे मैं मोबाइल पे बैक गया,
यहाँ पे मुझे इसको पहले क्लोज करना होगा। क्लोज करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे क्लोज करना है, कह ना क्लोज, तो अब मुझे फिर से खोलना है इसको। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ या यहाँ पे सीधे पी जैसे मैं टाइप करूँ पैंट, ठीक है, एस्टोरेज में आता है ये, ठीक है। तो फिर बाद में वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप इस पर फोकस करिए। तो अब मुझे कोई मेरे सामने जो शीट आ गई, इसे कहते हैं फाइल। मुझे अब नई एक फाइल बनानी है। क्या बनानी है? कंप्यूटर में एक नई फाइल क्रिएट। तो मैं फाइल पे गया, फाइल पे मैंने क्या किया, न्यू पे क्लिक किया। क्लिक किया मीनस किया। आप भी फॉलो करो, जो मैं करता रहूंगा, आप फाइल न्यू कीजिए। नो फाइल, ठीक है, बनाई ना हमने नई फाइल। तो अब नई फाइल में हम क्या करेंगे, हम एक पेंटिंग बनाएंगे। सबसे पहले एक यहां से ये जो है ना, ये ब्रश है, इस ब्रश को उठाएंगे, है कि नहीं? उठाया ब्रश, ब्रश पे क्लिक कीजिए। फिर जाकर ब्रश यहां पे लिया, माउस को बटन जो है ना, माउस का बटन, उसको दबा के रखूंगा मैं। फिर कुछ लिखूंगा, जैसे मैं लिखूंगा फाइल, FIL। जरा लिख के दिखाओ, कौन कौन लिखेगा फाइल? लिखा? अगर मैं इस कलर से लिखना चाहता हूं, देखिए कलर चेंज कर, मैं यहां पे क्लिक करूंगा, मेरा कलर ऐसा होगा फाइल। इसके अंदर मैंने ऐसे लाइन डाली। जो फाइल लिखेगा उसको समझो माउस पे होल्ड आ गया, जो फाइल लिखेगा अच्छी तरह। समझ आ रहा है? ऐसे देखो, मैंने क्लिक किया, मैंने वो भी बताऊंगा। ये ऐसे किया ना, यहाँ बीच बीच में छोड़ना पड़ता है। अब देखिए, पहले मैं इरेज दिखाता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को चाहिए अभी इरेज, वो उनको जल्दी है, क्योंकि कहीं पे गलत हुआ वो चाहते हैं इरेज। तो यहाँ पे एक बटन होगा, इरेजर का भी होगा, ये वाला जो है, इसके नीचे, ब्रश के नीचे, इसका जो टूल है, ये क्या है? इस पर जब मैं माउस मैंने लिया तो ये मुझे बताएगा ये क्या है, क्या है? इरेजर। इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा इरेजर है, इससे मैं रब कर सकता हूँ। आपके पास जो डिफॉल्ट इरेजर आएगी ना, आप फिलहाल उसी से कोशिश करें इरेज करने की, क्योंकि आप बड़ा अगर इरेज करोगे ना, तो उससे आपका माउस पे कंट्रोल नहीं बढ़ेगा। तो पर्पज़ ये है, माउस पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप इतनी छोटी इरेजर से इसको इरेज कर सकते हो, दैट मीन्स आप माउस को अपने हिसाब से चला रहे हो। समझ रहे बात? मुझे अगर इस पर कीबोर्ड से लिखना होगा, ये तो हुआ माउस से, तो कीबोर्ड जरा दबाए, कहीं पे नहीं लिख सकते हो आप, जरा दबाए लिख सकते हो। कीबोर्ड से मुझे कुछ लिखना है इस प्रोग्राम के अंदर, ये अलाउ नहीं करेगा। अगर आपको कीबोर्ड से लिखना है, सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लाता हूं, जैसे मैंने यहां पे लाया। अब इसके अंदर मैं कीबोर्ड से लिख सकता हूं कुछ, जैसे इरेज को छोड़ो, आप टेक्स्ट बॉक्स सारे लाओ। टेक्स्ट बॉक्स कैसे लाओगे? टेक्स्ट बॉक्स कहां पे देखा आपने? ये वाला बॉक्स जो है ए, इस पे क्लिक करना है, फिर माउस को यहां पे लाना है, दबा के रखना है, फिर ऐसे बॉक्स ड्रा करना है। अब लिखो इसके अंदर। अगर इसका साइज आपको चेंज करना है, किसका? यहां पे जो है ना, ये साइज है, कितना बड़ा लिखना है, कितना छोटा लिखना है, जरा बड़ा लिखो। जरा साइज आप चूज करो 50। जितना बड़ा साइज चूज करोगे उतना बड़ा लिखेगा, ठीक है। अब अगर आपको इरेज इसे करना है, आपके कीबोर्ड पे एक बटन है जिसपे लिखा है बैक स्पेस, उस पर क्लिक करो। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे दिखाता हूं। ये मैंने बनाया ना, अब मैंने ये बनाया, अब मैं चाहता हूं ऐसा ही और एक बनाऊं। तो कितना टाइम लगेगा? और मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा ना, आपको 5 जितना टाइम इसको बनाने में लगेगा उतना लगेगा ना। लेकिन इसको मैं अब ऐसे नहीं करूँगा, मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा, ये याद रखना। इसको मैंने सिलेक्ट किया, क्या किया? ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं, सिलेक्ट याद रखना। सिलेक्ट मैंने इसको किया, तो लेकिन इतना ही सिलेक्ट करूँगा जितना मुझे चाहिए, इतना ही, एक्स्ट्रा मुझे नहीं चाहिए, इतना ही मुझे चाहिए ना। तो यही मैं चाहता हूँ दोबारा हो, तो मैं इसको पहले कॉपी करूँगा। यहाँ पे कॉपी है, क्या है? अब मैं जाकर इसको पेस्ट करता हूँ, जैसे मैंने पेस्ट किया और एक आ गया। जितनी बार आप मैं पेस्ट करूँगा उतने आएंगे, दोबारा नहीं बनाने की ज़रूरत है। जो आपके आई कार्ड्स बनते हैं ना, ऐसे बनते हैं आपके कॉपी पेस्ट से, ठीक है। वो कहाँ इतने बनाएगा? पेस्ट, जितने बार पेस्ट करूँगा उतने आएंगे। देखिए मैंने कितनी बार पेस्ट किया, वो आ गए यहाँ पे, ठीक है। जितनी बार पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कॉपी पेस्ट कमांड, इसे कहते हैं कॉपी। कभी कभार आम उमूमन जब आप पढ़ते हो क्लास में, टीचर आपसे कहता है ये कॉपी पेस्ट मुझे नहीं चाहिए, आपने किताब से लिया उतारा, क्योंकि यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? पेस्ट करना पड़ता है, पेस्ट, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट की फंक्शन आपको समझ आई? ये कॉपी पेस्ट की फंक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे कॉपी, फिर क्या करना है? पेस्ट। ये साइन जो है इसका यहाँ पे, ये पेस्ट आपको फ़ोन में भी ऐसा साइन मिलेगा जब पेस्ट कहीं पे करना होता है, ये इंडिकेशन होता है पेस्ट मीनस, ये कॉपी का मतलब इंडिकेशन होता है। ये साइनस भी साथ में याद रखना है। तो कट, अगर मैं चाहता हूँ इसको कट करूँ, अब मैं चाहता हूँ नहीं भाई ये जो है ना कट, देखिए ये जो है, पहले मैंने इसको सिलेक्ट करना है,
सपोज ये वाला मैं यहाँ से उठाना चाहता हूँ, गलत हो गया, मैं पेस्ट करके यहाँ पे नया लगा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ यही मैं यहाँ से उठाऊँ यहाँ ले जाऊँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट करना है, फिर मैं इसको कट करूँगा, किया ना कट। अब कट करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, जब मैं पेस्ट किया तो यहाँ पे ले सकता हूँ। समझ रहे हो बात? ये कट पेस्ट की फंक्शन है, ठीक। कंप्यूटर को बंद करने के लिए मुझे एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले मुझे उस एप्लीकेशन को क्लोज करना होगा जिसमें मैं हूँ। पहले मैं करता हूँ, फिर आप उसके बाद थोड़ा सा ट्राई भी कर सकते हो, उसके बाद आप ऐसे ही क्लोज करोगे। मैंने इसको क्लोज करना है यहाँ पे, किया ना। लेकिन क्लोज करने से पहले मुझे ये प्रॉम्प्ट करेगा कि आप उसको सेव तो नहीं करना चाहते हो, तो मुझे सेव नहीं करना है अभी, ठीक है, डू नॉट सेव, तो हो गया ना बंद। अब यहाँ पे और कोई प्रोग्राम मत मेरा ओपन है, कोई नहीं है शायद, नहीं कोई नहीं है। तो यहाँ पे मुझे अब क्या करना है, ये देखो सारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सीधे बटन नहीं दबाऊंगा और गया। कंप्यूटर को कहते हैं शट डाउन करना पड़ता है। अगर मैं चाहता हूँ सेफ मोड में इसे बंद करूँ, अगर मैं चाहता हूँ मेरा डिवाइस ख़राब ना हो जाए, तो मैं पावर बंद नहीं करूँगा। ये कभी ऐसा नहीं करोगे आप इस लैब में, कहीं पे भी नहीं। किसी का कंप्यूटर हो, समझना, अगर आपने किसी के कंप्यूटर को ऐसे प्लग निकाला, जहन में ये रखना कि आप उसके हार्ड डिस्क पे हथौड़ा मार रहे हो। इसके अंदर एक हार्ड डिस्क होती है, वो क्रश कभी भी हो सकती है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये आपके एक बार स्विच ऑफ करने से ये सारा सिस्टम क्रैश हो सकता है, और इसके अंदर जितना डाटा है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, इसको ऐसे करना है। यहाँ पे पहले देखो, ये देखो पहले, कहाँ पे मैं दिखाऊंगा फिर से। तो अब बंद करने के लिए प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ये बटन है, इस पे क्लिक करना है, फिर बोलता है क्या, स्लीप करना है, शट डाउन पे। शट डाउन पे मैंने क्लिक करना है, ये हो गया शट डाउन, आराम से होगा शट। ये लाइट, जब लाइट कम हो जाएगी ना यहाँ पे, पूरी बंद, ब्लिंक करना बंद करेगी, समझना, फिर जाकर मैं पावर को बंद निकाल सकता हूँ। Okay, I think this is sufficient for today. Now tomorrow inshallah we will work on some more cycles. I hope that you people will work on all those things. I know that you are having some smart gadgets along with you at your home, even though some among you might be having laptops. तो अगर है आपके पास, उस पर ट्राई करिए। अगर नहीं है तो फ़ोन पे भी आप ये चीज़ें, कॉपी पेस्ट फंक्शन, फाइल न्यू का फंक्शन आप क्या कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। तो शुक्रिया।